नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम ढोकला रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जो हम ढोकला रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो मसाले वाला ढोकला बनाने जा रहे हैं। बच्चे के टिफिन के लिए तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और थोड़ी सी हेल्दी भी है और खाने में चटपटी सी ऐसी रेसिपी है। हम पोहे के साथ मसाला ढोकला बनाने जा रहे हैं, जाड़ पोहे के साथ। तो चलिए चालू करते हैं अपनी ढोकला रेसिपी। आज हम सूजी से रेसिपी तैयार करने वाले हैं, यानी सूजी से हम ढोकला बनाएंगे, हेल्दी ढोकला। तो उसके लिए मैंने गाजर, मटर, आप कौन सी भी सब्जियां डाल सकते हो। इसको मैंने उबाल लिया है, मटर को भिगो कर रखना है। तो मैंने जाड़ी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो उसको पहले हम भून लेंगे अपने सूजी को। अभी हम पैन में तेल डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच। इसमें अपनी सूजी डालेंगे और से डालेंगे, यानी 1.5 कटोरी मैंने इसमें सूजी डाली है। अभी इसको अच्छे से भून लेंगे कम गैस के ऊपर। भुनने से अच्छा स्वाद भी आता है और जालीदार भी बनता है अपना ढोकला। इसको 5-10 मिनट भून लीजिए अच्छे से। बच्चे के टिफिन के लिए तो अच्छा है ढोकला, नाश्ते में भी खा सकते हो। जो हम ढोकला बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम अलग तरीके से बनाएंगे। सिंपल सा ढोकला नहीं होगा, मसाले वाला ढोकला हम बनाएंगे, लेकिन हेल्दी भी होगा। ढोकले के साथ खाने के लिए हम एक चटनी भी बना रहे हैं और चटनी बहुत बढ़िया लगती है ढोकले के साथ, यानी ये रेसिपी के साथ बहुत बढ़िया लगती है वो चटनी। ये देखिए, हमने इसको 5 या 10 मिनट इसको भूनना है तेल में। हमने अच्छे से इसको भून लिया है कम गैस के ऊपर। इसको भी हम गैस बंद करके निकाल देंगे। अभी हमने सूजी को भून लिया है, तो इस पे अभी हम मटर डालेंगे। फूले हुए मटर है, गाजर डालेंगे। आप इसमें बीन्स की फली या आपके पसंदी कौन से भी सब्जियां इसमें आप डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें हम नमक डालेंगे। इसमें अभी हम दही डालेंगे, ये देखिए इतना खट्टा दही। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम पानी डालेंगे और आटा तैयार कर लेंगे अपने रेसिपी का, यानी ढोकले का, मसाले वाले ढोकले का। हमने इसमें 1 गिलास बराबर पानी इसमें डाला है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 मिनट। अच्छे से फूल जाएगी अपनी सूजी। हम मसाला डालेंगे, तो उसके लिए मैंने जाड़ वाला ऐसे पोहा लिया है। इसको हम 2-3 पानी से धो देंगे। और पानी निकाल देंगे। मैंने पोहे को पानी से धो दिया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और अपने पोहे को ऐसे ही रखेंगे। अभी हम चटनी बनाने वाले हैं।
तो चटनी के लिए हमने पुदीना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है, हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक है और 2 कलियां लहसुन की भी है। और इसमें अभी हम दही डालेंगे। ये देखिए इतना, आधा कटोरी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको अभी हम पीस लेंगे। चटनी को पीस लिया है तो अभी इसमें हम चना डालेंगे, भुना हुआ चना। छिलके वाला मैं यूज कर रही हूँ, आप बिना छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले इसको हम पीस लेंगे, बाद में लगेगा तो और से पानी डालेंगे। अभी इसमें हम और से थोड़ा सा पानी डालेंगे। गाढ़ा हो गया था इसलिए मैंने पानी डाला है। और से पीसेंगे। आप इसमें खारी बूंदी या सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए बहुत बढ़िया सी चटनी अपनी तैयार हो गई है। ये देखिए अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए अपनी चटनी तैयार हो गई है। अभी हमने पैन लिया है, हम मसाला तैयार करने वाले हैं अपने ढोकले के लिए। तो इसमें अभी हम तेल डालेंगे, आधा चम्मच। तेल गरम हो गया है, राई डालेंगे आधा चम्मच, जीरा डालेंगे पाव चम्मच और साथ में हम सौंफ भी डालेंगे। तो पहले इसमें हम प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ और साथ में हम इसमें नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा। जल्दी नरम हो जाते हैं अपने प्याज नमक डालने से। आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हो, बहुत बढ़िया कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन मैंने सादा वाला नमक का इस्तेमाल किया है। इसको थोड़ा नरम करेंगे अभी। अभी प्याज नरम हो गया है तो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। अभी इसमें हम हल्दी डालेंगे पाव चम्मच, लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच, कलर के लिए कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और साथ में आमचूर पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी ये मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम पोहे डालेंगे, अपने जाड़ वाले पोहे भिगो कर रखे थे। अच्छे से देखिए फूल भी गए हैं और अच्छे से नरम भी हो गए हैं। अभी इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी अच्छे से नरम हो गया है और अपनी स्टफिंग तैयार हो गई, यानी मसाला तैयार हो गया अपने ढोकले का। अभी हम गैस बंद कर देंगे और अपना ढोकला तैयार करेंगे। अपनी सूजी अच्छे से फूल गई है, अभी इसको हम निकाल देंगे। आधा मैंने इस कटोरी में निकाला है और आधा इसमें रखा है। अभी इसमें हम इनो डालेंगे पाव चम्मच। अब इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हो, लेकिन इनो से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और से पानी डालेंगे। ये देखिए अच्छे से भी ये मिक्स हो गया है। ये देखिए ऐसे हमने ऐसे बड़ी सी थाली ली है, इसको हमने तेल लगा दिया है
अपना बैटर डालेंगे इसमें। इसे फैला देंगे। और अभी इसको हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने पानी रखा है, इसके ऊपर ऐसी जाली रखेंगे और अपनी थाली रखेंगे और इसको अभी हम 10 मिनट पकाएंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं, इसको देखेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। जो हमने पोहे का बनाया था वो इसमें डाल देंगे। हमने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया है। अभी जो बचा हुआ सारण था, जो बचा हुआ सारण वो कटोरी में डालेंगे और इसमें भी इनो डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। 1/2 चम्मच मैंने इसमें इनो डाला है और 1/2 चम्मच मैंने पहले डाला था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी इसके ऊपर डालेंगे अपना सारण। हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अभी ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। और इसको अभी हम 10 मिनट पकाएंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, बढ़िया सी पक गई अपनी रेसिपी। गैस बंद कर देंगे और निकाल कर इसको ठंडा करेंगे पहले 5-10 मिनट। ये देखिए, अपना ढोकला तैयार हो गया है मसाले वाला। बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला और चटपटा सा और मज़ेदार ऐसा हमने ढोकला तैयार किया है। तो इसको अभी हम काट लेंगे। ये ठंडा हो गया अभी। अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, देखिए और जालीदार भी बनाए। देखिए कितना मस्त दिख रहा है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे के टिफिन के लिए तो बहुत ही अच्छा है और खाने में बहुत टेस्ट लगती है अपने चटनी के साथ। बड़ों के साथ बच्चों को भी पसंद आने वाला अपना मसाले वाला हेल्दी ढोकला तैयार हो गया है। बहुत चटपटा सा और मजेदार, और चटनी के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। जो हमने चटनी बनाई थी ये वाली, ये देखिए, जरूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और कैसी लगी तो कमेंट कीजिए। अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट कीजिए, अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।